नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। एक दो एजेंसियां हैं जिन पर लोग बहुत विश्वास करते हैं, जैसे सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच। इन पर विश्वास करते हैं लोग और लोगों को लगता है कि जब इनके पास ये लोग जांच करेंगे तो लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब यही लोग सही इंक्वायरी ना करें तो विश्वास खो जाता है। जेकेपीएसआई स्कैम की जो चार्जशीट सीबीआई ने पेश की, उससे एस्पायरेंट संतुष्ट नहीं और लोग कह रहे हैं कि जब से डॉक्टर कर्नैल ने ये कहा था कि अगर मैं फंसा तो फिर कोई नहीं बचेगा, तो उसके बाद से सारी चीजें बदल गई हैं। और जो चार्जशीट पेश की गई उसमें भी कई सारे लूप होल देखने को मिले हैं, जिससे संतुष्टि नहीं होती और लोगों को लगता है कोई पावरफुल व्यक्ति है जिसको बचाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। जेकेपीएसआई स्कैम के अलावा फायर एंड इमरजेंसी जो रिक्रूटमेंट स्कैम है, जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जा रहा है, इसके ऊपर भाजपा के भी सीनियर लीडर बात कर चुके हैं कि बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन इंक्वायरी जो है वो नहीं हो रही है। अब इस पर भी यही आवाज उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लीडर गगन प्रताप जी हमारे साथ। अच्छा प्रताप साहब, पहले भी आपने कहा कि इसकी सीबीआई जांच करवाओ, क्यों नहीं हो रही? ऐसा लग रहा है दीपक जी कि एक ट्रायंगुलर नेक्सस है करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और करप्ट एजेंसी का। सरकार नहीं चाहती कि उनके नाम जो है लोगों के सामने आए, क्योंकि सरकार अगर उनके नाम देगी तो सरकार पे छीटाकशी होगी, ऐसा सरकार को लगता है। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर एलजी प्रशासन को और खासकर चीफ सेक्रेटरी श्री अरुण कुमार मेहता जी को उनसे एक आह्वान करना चाहता हूं। आप ही ने कहा था कि जिन भर्तियों में धांधली पाई जाएगी उसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी। आपने किया भी। आपने पीएसआई, जेकेपीएसआई का सर्विस स्कैम, जो रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया, सीबीआई इंक्वायरी आपने अनाउंस की, उसकी घोषणा की और सीबीआई इंक्वायरी जो स्टार्ट हो चुकी है और लोगों के अरेस्ट भी हुए हैं। आपने FAA का एग्जाम भी रद्द कर दिया, बाकी शक की बेस पे आपने बाकी इम्तिहानात भी रद्द किए। और इस इम्तिहानात जो जिसको बोलते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट स्कैम, इसकी सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? ये सवाल दीपक जी मैं आपके माध्यम से इस सरकार को पूछना चाहता हूं। एक नेक्सस है, इसकी वजह से ये लोग नहीं जो है इस सीबीआई इंक्वायरी करवा रहे। इनके नेताओं ने सही कहा, जो बच्चे ब्यूरोक्रेट्स के घर में नौकरी करते थे, जो बच्चे नेताओं के घर में नौकरी करते थे और बाकी बाबू और कुछ लोग जो बाकी बाबूशाहों के घरों में नौकरी करते थे, वो सब सिलेक्ट हो गए हैं। 2013 में 696 पदों की नियुक्ति के लिए एडवर्टाइजमेंट निकली थी, सिर्फ फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स थे। 8 साल भर्ती प्रक्रिया चलती है, 3 बार घोटाले होते हैं, फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले पेपर लीक होता है, करोड़ों रुपए में बिकता है और उसके बाद नतीजा निकलता है अनपढ़ बच्चा, अंदर पढ़ा लिखा बच्चा, BA, MA, MPhil, PhD जो सर यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर बाहर सामने प्रदर्शन कर रहे हैं 3 साल से, और ये कह रहे हैं कि फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और एक्सटेंडेड कंसिडरेशन का जिंदा जागती मिसाल है ये FNES रिक्रूटमेंट स्कैम। आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि इन बच्चों ने तो सीबीआई इंक्वायरी जो करनी थी ना, उसके 90% काम कर दिया है। अब आपको सीबीआई इंक्वायरी की घोषणा करनी है और दूध का पानी ताकि हो जाए और इन बच्चों को उनके इंसाफ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सीबीआई पर इतना विश्वास क्यों? जो स्कैम SI का स्कैम जो है, जिसकी चार्जशीट सीबीआई ने पेश की है, उससे एस्पायरेंट संतुष्ट नहीं। वो कह रहे हैं जिनको पकड़ना चाहिए तो उनको पकड़ा नहीं, और शायद जिनकी ज्यादा बैग नहीं और थोड़ा बहुत जिन्होंने स्कैम में थोड़ा हाथ बटाया उन लोगों को फंसा दिया, बाकी तो बच गए। तो इतना विश्वास क्यों? देखिए, सीबीआई और NIA देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, रिप्यूटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो अपने प्रक्रिया के हिसाब से काम करती हैं। सीबीआई भी तो काम कर ही रही है, हमें उनको थोड़ा समय देना होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई जांच करवाइए और शुरू तो कीजिए। मुझे पूरा यकीन है दीपक जी, अगर सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस होगी ना सरकार की तरफ से, उसकी अगर घोषणा की जाएगी ना, ये बच्चे उस प्रक्रिया से बिल्कुल संतुष्ट होंगे। इन्होंने तो 90% काम पूरा कर दिया सीबीआई का, थाने से लेके एलजी प्रशासन तक सबूत दे दिए और आम आदमी पार्टी आज इनके साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। और अगर इस रिक्रूटमेंट स्कैम की सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तो हम दिल्ली भी जाएंगे और जंतर मंतर के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? शुभम, अभी आम आदमी पार्टी से। अच्छा, आम आदमी पार्टी से एस्पायरेंट नहीं, कोई एस्पायरेंट हमसे? हाँ, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम शाहनवाज खान है। पहले जी, हम जहाँ के फायर सर्विस का जो मुद्दा है, आपको पता है 2013 से चलते आ रहा है, 2 बार का 3 बार, और उसके बाद जो इसका बड़ा स्कैम हुआ है,
अभी अभी राइट नाउ हम 3 बंदे एलजी साहब के पास गए थे, अपॉइंटमेंट थी, पूरा आश्वासन दे दिया। दिन पहले बस अभी अभी आ रहे हैं वहां से, अभी ऑटो पकड़ा वहीं से आ रहे हैं। 11 बजे अपॉइंटमेंट थी एलजी साहब से। उसने कहा, एलजी साहब ने कहा कि कुछ ही दिनों में आप देखो कि ये लिस्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें गठन की गई एक गुप्त कमेटी, उनको इनपुट मिला है कि इसमें बड़ा बड़ा स्कैम जो है पाया गया है। बस कुछ ही दिनों का उसने कहा कि वेट कीजिए। हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं मीडिया का, और जो आम आदमी पार्टी के, इन्होंने राजनीति नहीं खेली, क्योंकि हमारे साथ शाना बशाना खड़े हुए, और बीजेपी भी ने आवाज उठाई, और एलजी साहब के भी शुक्रगुजार है कि लास्ट में ये लोगों को पता चला कि ये पागल नहीं थे कि रोडों पे जो है बार बार प्रदर्शन कर रहे थे। और जो भी जिन्होंने ये किया है भ्रष्टाचार, हम ये उम्मीद करते हैं एलजी साहब के कि उन बदबख्तों को सलाखों के पीछे धकेल देना चाहे, और आने वाली जनरेशन जो है वो बच जाए, और आने वाले जो भ्रष्टाचारी है उनको एक लेसन मिले। धन्यवाद। नहीं, इसमें पैसा कुछ लोगों ने दिया और उनको नौकरी, पैसा भी खा के नौकरी भी नहीं दी, पैसा खा के नौकरी दी। ऐसी बात, एक ऐसा लिस्ट है, इट इज द फर्स्ट रिक्रूटमेंट वायर इट वाज द कंपटीशन ऑफ द पेपर परचेयर्स एंड पेपर बायर्स। ये पहला एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जहां पे पेपर वालों के बीच में कंपटीशन था। मिसाल के तौर पे 700 वैकेंसी थी, और कम से कम 2100-2200 के लोगों के पास पेपर था, तो जाहिर सी बात है लगने थे 700, तो बाहर कहाँ गए? बाकी जितने भी 2 टाइम्स जो पेपर ज्यादा ही बेच दिए थे लोगों ज्यादा बेच दिए कि नहीं, 3 टाइम्स मोर। और क्या हुआ? जो नीचे रह गए, पीछे रह गए, लिस्ट से बाहर हो गए, और फ्रस्ट्रेशन के शिकार आ गए, वो खुद मीडिया में आ गए कि इस भाई ने मेरे को पेपर दे दिया, मैंने आगे भेज दिया। जो सीबीआई को काम करना था वो आई विटनेस ने खुद कर दिया। 15 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, उसने पेपर आगे किया है, वो बंदे भी लगे हुए हैं, जिसने उसको दिया है वो भी लगा है, खुद बाहर रह गया है। ऊपर वाले को जो है ये स्कैम निकालना था, तो इसको आई विटनेस ने एक जरिया बना दिया। और जो एलजी साहब के पास हमें ये रखा था, उसने आगे फॉरवर्ड किया हुआ एजेंसियों को, और उसने आश्वासन दिया कुछ ही दिनों में जो इनपुट मिला है कि इसको कैंसिल किया जाएगा। बड़ी स्कैम इसको बचा नहीं जाएगा। धन्यवाद। वो ये तो कह रहे हैं कि एलजी साहब ने ये बात स्पष्ट शब्दों में कह दी है, इस रिक्रूटमेंट को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, इस भर्ती को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और जैसे ये बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेपर बेच दिया था, 700 लोग लगाने थे, 2000 से ज्यादा लोगों के पास पेपर जो था वो पहुंच गया था, वो खरीद गए थे, और फिर उसमें उनमें लड़ाई शुरू हो गई। और 2100 में से, जैसे 2021 में से अब लगाने तो 700 ही थे, तो फिर लड़ाई शुरू हो गई, और अंततः रिजल्ट क्या है वो आप देख रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं, और जब जांच एजेंसियों को ये दायित्व दिया जाता है तो जांच एजेंसियां भी जो हैं वो भी ठीक से काम करती नहीं है, और जबरदस्ती हो जाता है कि सामने सबूत रख रहे हैं, ये देखें सबूत, करें आप इंक्वायरी, लेकिन फिर भी ढीला ढाला रवैया, ऐसे तो समाज में बदलाव नहीं आएगा। और जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचारी कितने भी पावरफुल हों बख्शे नहीं जाएंगे, तो फिर वो कैसे, वो तो बच ही रहे हैं। ये ऐसे स्कैम में भी कुछ पावरफुल लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनका नाम लेने से भी, हम आपको बताएं, जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। पावरफुल लोगों का कहते हैं कि इनका नाम ना लिया जाए, लेकिन होना तो यूं चाहिए कि उन पावरफुल लोगों का लोग नाम लेकर कहें दूसरों को कि अगर तुमने हमारे साथ गलत किया तो वो वाले पावरफुल लोग हैं, हम उनको बता देंगे, फिर आप देख लेना क्या होता है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये भर्ती जो है, ये रिक्रूटमेंट, ये कब रद्द होती है। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।